अवेंजर्स डूम्सडे का 4th टीजर ऑफिशियली मूवी थिएटर्स में नहीं चल रहा है। और हाँ, जैसे कि हम मार्वल के साथ होता आया है और हमने देखा भी है कि टीजर लीक पे लीक हो रहे हैं, वैसे ही ये टीजर भी लीक हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे फैंस जो थिएटर्स जाने का वेट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी स्नीक पीक हो सकती है कि व्हाट मार्वल इज कुकिंग नेक्स्ट। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये टीजर छोटा होने के बाद भी काफी हेवी वाइब हमें यहाँ पे देता है। तो आज हम बात करेंगे कि टीजर में क्या क्या चीज हमें देखने को मिली है, वकांडा और टालोकान का रोल क्या है, एंड फैंटास्टिक फोर का सरप्राइज कनेक्शन क्या है इस टीजर में, और हाँ कि कैसे ये टीजर अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को सेट करेगा। बात करें टीजर की, ये टीजर एक ट्रेडिशनल एक्शन पैक्ड ट्रेलर नहीं है, ये ज्यादा कैरेक्टर फोकस्ड और एटमॉस्फेरिक टीजर है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने मार्वल के पिछले कुछ टाइम से टीजर्स बना रहे हैं, क्योंकि इस बार जो फोकस है काफी सारे कैरेक्टर्स पर फोकस किया गया है, जैसे कि वकांडा, टालोकान और एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट द थिंग फ्रॉम फैंटास्टिक फोर से। और शायद यहाँ पे हमें सू स्टॉर्म भी देखने को मिल सकती है, बाद में बात करेंगे। टीजर की शुरुआत होती है सूरी के साथ, जो कि अब ऑफिशियली ब्लैक पैंथर बन चुकी है। उसके साथ दिखते हैं किंग इम्बाकू और डोरा मिलाजे, और उसी के साथ हमें सूरी का एक वॉइस ओवर भी सुनने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वो कहती है आई हैव लॉस्ट एवरीवन दैट मैटर्स टू मी। ये लाइन सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं है, बल्कि सूरी के कैरेक्टर आर्क को डिफाइन कर रही है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि उसने अपने भाई को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, और अब वो वकांडा की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ चुकी है। और जब वो कहती है कि अ किंग हैज हिज ड्यूटीज, तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर पता चलती है कि हो सकता है वकांडा का रोल इस वॉर में काफी बड़ा देखने को हमें मिल सकता है। टीजर के बीच बीच में हमें कुछ टालोकान के शॉट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें नेमोर और नेमोरा क्लियरली दिखते हैं। और ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं टालोकान ऑलरेडी वकांडा के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप शेयर करता आ रहा है, क्योंकि वकांडा फॉरएवर इवेंट के बाद ट्रस्ट का इशू अभी भी शायद यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि टालोकान जो है, उन्हें एक्स्ट्रा डिमेंशनल विजिटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और वकांडा फॉरएवर इवेंट के बाद नेमोर किसी भी आउटसाइडर को एज ए थ्रेट ही समझ सकता है। अब यहाँ पे जो टीजर का अगला सीन आता है, वो एक सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता है, क्योंकि इस सीन में हमें किंग इम्बाकू अपने बेनग्रिम यानी द थिंग से मिलते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि सीन बहुत ही सिंपल है लेकिन काफी पावरफुल हो सकता है। जहां पे किंग इम्बाकू अपने बेनग्रिम से कहते हैं किंग इम्बाकू वकांडा, देन बेनग्रिम एज ए कैजुअली रिप्लाई करते हैं बेनग्रिम यानसी स्ट्रीट। ये यहाँ पे हमें मार्वल का जो क्लासिक ह्यूमर है वो देखने को मिलता है, लेकिन इसके पीछे हमें काफी बड़े इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं। एंड अब सवाल ये आता है कि फैंटास्टिक फोर यहाँ पर कैसे आए और क्यों वकांडा और टालोकान के बीच में लैंड किया है। देखो, पॉसिबिलिटी काफी सारी हो सकती है, बट हम स्ट्रॉन्ग वाली चूज करके देखते हैं, जिसमें कुछ शायद थंडरबोल्ट के भी सीन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब फैंटास्टिक फोर मल्टीवर्सल ट्रैवल कर रहे होंगे, तो शायद वो यहाँ पे लैंड हुए होंगे। जैसे कि थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख ही चुके हैं कि जब फैंटास्टिक फोर एमसीयू की अर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो वकांडा शायद उन्हें रेस्क्यू कर रहा हो, या फिर टालोकान जो हैं उन्होंने उन्हें पहले डिटेक्ट कर लिया हो, कि वो ट्रेलर में ही हमें पता चलेगा। और अगर इसमें सू स्टॉर्म भी टीजर में हमें दिखती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरी फैंटास्टिक फोर टीम जो है, उसका अवेंजर्स डूम्सडे में काफी बड़ा रोल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि मार्वल की काफी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं,
एंड क्लियरली एक स्ट्रेटजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि अब तक हमने देखा है कि पहला जो टीचर था वो स्टीव रोजर्स पर फोकस था, दूसरा थॉर पर फोकस था एंड तीसरा जो था वो था एक्समैन के ऊपर, जिसमें अपने साइक्लोप्स, प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो देखने को मिले थे। एंड अभी जो टीजर हम देख रहे हैं वो वकांडा, टालोकान एंड फैंटास्टिक फोर पर फोकस कर रहा है। मतलब मार्वल यहाँ पे हर कॉर्नर को स्लोली इंट्रोड्यूस कर रहा है, ताकि जब फुल ट्रेलर आए तो उसका इम्पैक्ट काफी डबल हमें देखने को मिल सकता है। रूमर्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि सुपर बोल के टाइम पर एक प्रॉपर फुल लेंथ ट्रेलर जो होगा वो ड्रॉप हो सकता है। और बात करें इस टीजर की जो लीक हुआ है वो जनवरी 13 यानी 13 जनवरी को ऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड हो सकता है। अगर मार्वल अपना कैजुअल पैटर्न फॉलो करता है तो ये लीक हो सकता है काफी टाइम तक अंडरग्राउंड नहीं होगा। बात करें कास्ट के बारे में, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल चुके हैं, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने डॉक्टर डूम हैं, क्रिस एविंस हैं, क्रिस हेम्सवर्थ, एंथनी मकी, सेबेस्टियन स्टेन, लतीतिया राइट, पॉल रुड, पेड्रो पास्कल, वेनेसा किर्बी, जोसेफ क्वीन, सांची, लोकी, एक्समैन के कैरेक्टर्स जैसे कि बीस्ट, मिस्टीक और नाइट क्रॉलर, और हाँ हमें इसमें गैम्बिट भी देखने को मिलेगा। तो ये टीजर क्लियरली हमें यहाँ पर एक बात बता रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, ये मार्वल का नेक्स्ट बिग इवेंट होने वाला है, जिसमें मल्टीवर्स, वॉर्स, इमोशंस और पूरा मार्वल केओस के साथ हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपको टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड आपकी कुछ थ्योरीज भी होंगी तो उससे उन्हें भी कमेंट में जरूर बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहिए द हैरी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में।